हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में बिहार पुलिस फुल रैंक टेस्ट में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं जो 16/6/2025 को हुआ। अभी तो टोटल 9 सेट हो चुका है और ये आपका 6वां सेट है। कल आपका 7वां सेट आ जाएगा, फिर आपका 8वां और 9वां सेट आ जाएगा। यानी आपका 4 दिन में पूरे का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा और बाकी सारे सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 कराने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा जारी किया गया और इसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये भी मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ अपने आंसर्स को मिलान करने के बाद आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना आप सही कर पा रहे हैं। और अभी तक आपको ये सेट नहीं मिल चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिएगा वीएस ज्ञान और एकेडमी। जैसे ही अगर सर्च करिएगा तो आपका आ जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जगह सेट लगा लीजिए और सेट लगाने के बाद आप यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। बाकी जिन लोग लगा चुके हैं वो लोग यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिए और बाकी सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कथन दिया हुआ। कथन क्या है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ में अपना द्रव्यमान भी होता है और वह स्थान भी घेरता है। दूसरा बात है कि हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। हवा एक पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। जैसे कि अगर हम एक टायर लेते हैं, जो टायर होता है या ट्यूब होता है, अगर उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो तो जगह छेदता है, तभी तो टायर फूल रहा है। भले वो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर हवा भरा तभी तो वो अपना टायर जो है फूला। तो उसके अंदर जो भी चीज़ है वो तो जगह छेका। तो इसलिए हवा क्या है, पदार्थ है भले वो अदृश्य है। जल पदार्थ का एक रूप है, बिल्कुल है, लेकिन एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है। जो आपका शैडो बनता है, जो परछाई बनता है, क्या उसका अपना द्रव्यमान है या कोई आयतन है? तो नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, कथन में दिया कि सत्य कथनों के सही समूह का चयन करना है। जो इस 4 कथन में जो आपका सत्य कथन उसको चयन करना है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही बात है। हवा पदार्थ है, ये भी सही है। जल पदार्थ का एक रूप है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक परछाई में द्रव्यमान आयतन नहीं होता है, गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अंचालिक कार्यालय का नाम क्या है? पूर्व रेलवे का जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो हाजीपुर के अंचालिक कार्यालय का नाम है वो क्या हुआ? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही राइट आंसर पूर्व मध्य रेलवे। क्या होगा? पूर्व मध्य रेलवे, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। अगले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? तो इसमें आपको बताना है, क्या प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये बताना है। या फिर दूसरा होगा द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। या फिर तीसरा है तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना क्षेत्र ब्रिटिशों को नहीं सौंपा। या फिर चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित हुआ और युद्ध हुआ। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए, आपको अगर पता है और नहीं पता है तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड की बना होता है? संशोधन और पैकेजिंग के लिए, परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्या होता है? तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका परिवहन भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, संशोधन भी करता है, और इसकी जो कोशिका अंग होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, किसने यह मूल अवधारणा को प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। क्या पास्चर ने बोला, स्लाइडेन ने बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला, या टी श्वान ने बोला? तो स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया? स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और सिद्धांत देने के दौरान उन लोगों ने बोला था कि जितने भी
इस हमारे पृथ्वी पे जीव हैं, सभी के सभी किसके बनते हैं? कोशिका के बने। किसके बने? तो कोशिका के बने। तो इसलिए इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें 2 और 4 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। जो हमारा भारत देश है, इस प्रकार से जो हमारा भारत देश है, ठीक है। हाँ, देखो, जो इस तरह से हमारा भारत देश बना हुआ है, ठीक है। मैं एक मोटा मोटी फिगर बना देता हूँ। इस प्रकार से हमारा मतलब मान लेते हैं भारत देश है, इसमें हम लोग भारत की पूरी लंबाई उत्तर से दक्षिण, मतलब इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। पूर्व से पश्चिम की क्या है? अपेक्षा है। तो क्या आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व के पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा नहीं है? बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक एवं उत्तर रेखा माना जाता है। तो क्या जो 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री जो है आपका पूर्वी देशांतर रेखा, क्या भारत का यही मानक समय रेखा माना जाता है? तो बिल्कुल मानक समय रेखा किसे माना जाता है? 82.5 डिग्री को ही माना जाता है। और भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण की ओर है, तो इसलिए सही राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा छठा का। 7वां क्वेश्चन को रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोड़ेम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? सर्वोड़ेम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो सर्वोड़ेम चतुर्भुज जो होता है वो कश्मीर, श्रीनगर, सूरत, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो कश्मीर, श्रीनगर, सूरत, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? तो भारत शिक्षा का अंग्रेजी में मैग्नी काटा जो है वो वुड का आदेश पत्र को माना जाता है, जो 1854 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की होते हैं बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी, और बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, उस बक्सर की लड़ाई में जो ब्रिटिश सेना थे, उस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय तटीय शहर का मिलना गलत है? क्या फाल्गु नदी गया नदी पे है? बिल्कुल सही बात है। फाल्गु नदी कहाँ पे है? गया है। और यहीं पे हमारा क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सरयू नदी कहाँ है? छपरा में। गंगा नदी कहाँ है? पटना पे। लेकिन सोन नदी हाजीपुर पे नहीं है। सोन नदी पे हाजीपुर नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशियों के आक्रमणों का सही क्रम है? इसे बताना है कि विदेशियों के आक्रमणों का जो सही है वो सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले हिंदवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद हिंद पार्थियान आए थे, फिर उसके बाद क्या थे? कुषाण आए थे। यानी ऑप्शन सी इज क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फाड़कर भागने में सफल हुए थे? तो वो हजारीबाग। कहाँ के? हजारीबाग। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित किया था? कौन सा वर्ष था जहाँ पे कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो पटना में आयोजित किया गया था? तो वो आपका 1912 में किया गया था। कब किया था? 1912 में किया गया है। अगले क्वेश्चन के बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? वो 8.5 लाख की थी। कितना की थी? 8.5 लाख की थी। अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं? तो पीएच स्केल जो होता है, पावर पर जो पीएच होता है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। क्या मापता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसलिए ऑप्शन ए जो क्या है? सही है। लेकिन आपको बताना है कि सही नहीं है, मतलब गलत जो है वो बताना है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी, उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा। बिल्कुल बस सही बात है कि जितना ही आपका हाइड्रोजन की सांद्रता उच्च होगी, क्या उतना ही आपका पीएच मान भी उच्च होगा। अगले ऑप्शन क्यों रहते हैं?
कि हम पीएच को सामान्यतः किसी पीएच स्केल से 0 से 14 तक माप सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पीएच में पी का आशा है जर्मन शब्द प्रोटेज से है, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। तो आपको बताना कि सही इसमें से क्या होगा, सही राइट आंसर। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? किसी बिलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता होती है, जितनी उच्च होगी उसका पीएच में उतना उच्च हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? तो यह प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। किसमें? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले एक प्रिज्म देख लीजिए। क्या है? प्रिज्म होता है, और इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है, क्या गुजरता है? जब इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये क्या होता है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये क्या होता है? VBYJOR, ये विबजियोर रंग में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। किसमें? विबजियोर। जैसे इसको हम यहाँ पे आप लिख सकते हो VBYGOR, इस प्रकार से होता है। ठीक है। जिसमें से आपका जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण क्या बताना है कि आपको बढ़ते क्रम में बढ़ना है। तो बढ़ते क्रम में होता है कि सबसे पहले जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद आपसे जो बड़ा होता है उसको लिखा जाता है, उससे बड़ा उसको लिखा जाता है। ये बढ़ते क्रम का क्रम होता है। तो बताना है आपको कि वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है? नहीं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले देखिए लाल रंग कहाँ है? सबसे लास्ट में। कौन सा ऑप्शन में? बी में। ऑप्शन बी जो सही होगा। अगले क्वेश्चन को कहते हैं, क्या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता जो है झांसी की रानी की रचना है, वो किसने की थी? तो झांसी के रानी की जो रचना थी वो किसने की थी? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन करते हैं, प्रधानमंत्री युग पुरस्कार 2025 का आयोजन, प्रधानमंत्री युग पुरस्कार 2025 का आयोजन वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। किससे? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर कौन है? बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें यूथ गेम 7वें संस्करण का शुभांकर कौन है? तो गजसीय। क्या है? गजसीय। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो इसमें से जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। और हमारे बिहार में कैसे व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पे रोक से संबंधित है? वो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मानव का दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी के बारे में चर्चा की गई है? तो वो अनुच्छेद 23 के 1 में। किसमें? 23 के 1 में। अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड कराया गया था? तो वो आपको गुरु अर्जुन देव और साथ ही साथ गुरु तेंग बहादुर को। किसको? गुरु तेंग बहादुर को। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को रहते हैं,
पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया है। तो पुडुचेरी होता है, पुडुचेरी का क्षेत्र बताना है कहाँ विभाजित होता है। तो ये आपका तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में विभाजित है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जिले इस सभी जिलों में क्या होता है? उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी? 299 थी। और बाकी संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। ये 1947 से विभाजन के बाद की नहीं बल्कि विभाजन से पहले की बात है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? यूनेस्को की अमूर्त सूची विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो वो है गरबा नृत्य। क्या है? गरबा नृत्य। मनुष्य का सामान्य रक्षक कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी जो क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो है वो स्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लार ग्रंथि होगा। क्या होगा? लार ग्रंथि होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ पाया? निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण तत्व पाया जाता है? तो वो आपका पक्षी और स्तनधारी में पाया जाता है। किसमें? पक्षी और स्तनधारी में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। पादपों में परहित होता है। या पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता, ये बात गलत है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होता है। तो जिसमें 3 है वो तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, सी नंबर इज खत्म। अब आपका 1 होगा, 2 होगा। तो पादप को परहित होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। पादप के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करता है, भोजन को प्रवाहित करता है। तो ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के 32। एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं? जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखने वाला कौन था? तो वो चार्ल्स डार्विन था। कौन था? चार्ल्स डार्विन था। अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा जो हार्मोन है वो स्रावित नहीं होता, वो आपको बताना है। तो वो मेला मेलाटोनिन जो होता है ग्रंथ, वो पीयूष ग्रंथ से क्या होता है? स्रावित नहीं होता। अगले क्वेश्चन के होते हैं, वह इंगित करता है कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे खाली स्थान केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो वह इंगित करता है कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार वो गुरुत्व के केंद्र, क्या होता है? गुरुत्व के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है और जब वो बस अचानक रुक जाती है तो इसका चित्र पूर्व किया जाएगा किसमें? तो न्यूटन के पहले नियम में। किसमें? न्यूटन के पहले नियम में किया गया। अगले क्वेश्चन को 37 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, घूसर क्रांति का संबंध किससे है? भूरे क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे? तो हम मिलाते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। 4 का ए कहाँ है? तो 4 का ए किसमें? बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पे पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों फट जाती है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से पाइप की फाटे जो होती है वो फट जाती है। तो क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने के बाद जो पानी का आयतन होता है, जो जमने के बाद जो पानी का आयतन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है वो क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पहले मौजूद इंजनों में से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होगा? सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि
मौजूदा इंजनों में से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होगा? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा? तो विलियम हार्वे व्हाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो परिवर्तन कर सकता है वो कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। क्या कर सकता है? सांसद कर सकता है। चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कर सब परिवर्तित कर सकता है, जो वर्तमान में भी कुल टोटल कितने हैं? 34 है। कितने? 34 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता दिया? तो कौन सा संशोधन है जो पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता दिया? तो वो आपका कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति पार्टियां है, जो राजनीतिक दल है, उसको क्या किया गया? संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। और हमारे भारत देश में कुल कितने राष्ट्र पार्टी हैं? 6 हैं। कितनी हैं? 6 हैं। अगले क्वेश्चन की, तो लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? अगर लोकसभा में किसी भी विधेयक पर मतदान बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, उपसभापति के, तो प्रधानमंत्री के, वो अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है? तो वो अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या होता है 43 नंबर क्वेश्चन। वे संविधान संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषा अर्थात बोडो, डोगरी, मैठाली और सांथली संविधान में शामिल किया गया है, तो वो कौन सी भाषा है? वो कौन सी भाषा है? तो वो आपके 94 संविधान संशोधन के द्वारा से इस भाषा को क्या किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को क्या किया? संविधान में ऐड किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? जो निजता का अधिकार है या अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 21 के अंतर्गत रखा है। किसके? 21 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। कब चुने गए? किस संविधान सभा की बैठक में? पहली संविधान सभा की बैठक में। कब गए थे? पहली संविधान सभा की बैठक में इन्हें चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात है, बेबीलोन के झूलते उपवन उपवन का नियम संबंध किस प्राचीन संस्कृति से? बेबीलोन के झूलते उपवन का जो नियम संबंध निम्नलिखित में से वो है किस प्राचीन से है? तो वो है मेसोपोटामिया के। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब? 13 मई 1952 को। किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? किसने कहा था कि मिस्र जो है नील नदी का उपहार है? तो वो किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा। किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। अगले क्वेश्चन की, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम है? कौन सी घटना है जो शांतिपूर्ण का क्या है? परिणाम है? कौन सा युद्ध है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फेर्डिनेंट की हत्या। और जबकि 49 का आपका सही राइट आंसर जर्मन पूर्ण मिला। अगले क्वेश्चन की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? तो वो जामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जामनगर में है। अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? दक्षिण प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियाँ है उसको अवरोही क्रम में सजाना है। किसमें सजाना? अवरोही क्रम में। तो पहले गोदावरी होगा, फिर कृष्णा होगा, फिर क्या होगा? महानंदी होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हाल ही में से समाचार में रहे जो आपका सौभाग्य योजना है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युत उपकरण प्राप्त करने का क्या है? तो वो सार्वभौमिक घरेलू विद्युत उपकरण प्राप्त करना है। अगले क्वेश्चन को, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरू किया था? सुभद्रा योजना की शुरुआत करने वाले कौन से राज्य है? तो वो है उड़ीसा। कौन सा है? वो उड़ीसा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर अन्वेषण का हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 1971 में किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में उपभोक्ता को संतुलन को कहा जाता है? वो कौन सी स्थिति है जिसमें उपभोक्ता को संतुलन कहा जाता है? तो वो है आपका वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आय आवश्यकता क्या करता है? आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। अगले क्वेश्चन की बात है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा है? तो एक वित्तीय वर्ष में बेची गई और पुनः उपयोग की गई वस्तु, या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जितने भी होते हैं मूल्य होते हैं, वो क्या है आपका? सारे के सारे क्या है? राष्ट्रीय आय का हिस्सा या गृह द्वारा प्रदान की गई आय सेवा है। तो एक वित्तीय वर्ष में जितने भी उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है वो आपका क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या? ऑप्शन ए इज
क्या होगा? ऑप्शन ए इज 57 का ए इज सही होगा, राइट। अगले क्वेश्चन के भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? कौन सा? दूसरा। कौन सा? दूसरा। अगले क्वेश्चन की बात है, नकल आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण का कारण होता है? किस उपकरण के कारण होता है? तो आपका मौद्रिक नीतिकरण होता है। कौन सा? मौद्रिक नीतिकरण। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु की स्थिति प्रदान करता है? तो वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु के अंदर क्या होता है? स्थिति ऊर्जा प्रदान होता है। और गति के कारण गतिज ऊर्जा। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होगा? जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, घरेलू विद्युत वायरिंग एवं मूलतः निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन से संबंधित? घरेलू विद्युत वायरिंग तो निम्नलिखित में से क्या है कि किस कन्वेंशन से संबंधित है? तो समानांतर श्रम से। किससे? तो समानांतर श्रम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, रेडियो धर्मी क्षय रेडियो। क्वेश्चन नंबर 63, रेडियो रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितने होते हैं? रेडियो धर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा विकर्ण जो होता है उसके जो कण होते हैं वो कितने होते हैं? वो ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वो ऋणात्मक होते हैं। अल्फा के कण क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। एक पिंड जो होता है वो सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। कब करता है? तो काला और खुरदरा होने पर सबसे अधिक अवशोषित करता है। अगले क्वेश्चन करते हैं, एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पृथ्वी की समयावधि से क्या होता है? एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा में पृथ्वी की समयावधि से क्या होता है? तो क्या होता है? तो आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसी चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन कब किया गया था? 1813 में किया गया। 1813 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर दिवस में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए और मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी है? समाजवादी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर दिवस में घोषणा की मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की 68 नंबर क्वेश्चन, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो समांथा हावड़े ने जीता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार के लिए स्कोच पुरस्कार दिया था? तो वो नागालैंड ने दिया था। किसने? नागालैंड ने दिया था। अगले क्वेश्चन के उत्तर, आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? तो अरावली का। कहाँ का? अरावली का। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय मार्शल आर्ट का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा, थाओटो, कलारीपयट्टू और शिल्पम। अगले क्वेश्चन को, तो भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है? भारत में क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड में कि खोया हुआ क्रेडिट कार्ड, जिसे हॉट कार्ड से समझा जाता है। अगले क्वेश्चन, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला की इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब से? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि में गरीबी में कमी से जुड़े होगी इस परिकल्पना को क्या कहते हैं? तो ट्रिकल अप परिकल्पना कहते हैं। ट्रिकल अप परिकल्पना कहते हैं। क्या? ट्रिकल अप परिकल्पना कहा जाता है। सॉरी, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि और कमी से जुड़ी होगी इस परिकल्पना क्या कहते हैं? ट्रिकल डाउन परिकल्पना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोई प्रॉब्लम है इस वजह से मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी समय देख रहे हैं 11 बजने वाला है रात को और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को, तो महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय तापमान के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन, वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है?
जो वसंत ज्वार होता है निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो ये आपका आता है पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन आपका वसंत ज्वार आता है। अगले क्वेश्चन में जलवायु जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1992 को। कब होता है? 1992 को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा जो है उत्पाद बनता है जो क्या करता है? त्याग देता है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोग होता है? एंटीबायोटिक जो होता है वो किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोग होता है? यानी एंटीबायोटिक के हम लोग किस में उपयोग करते हैं? तो ये केवल बैक्टीरिया में। किस में? केवल बैक्टीरिया में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। गैमेक्सिन, डीडीटी एवं ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर होता है किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो वो किसके? फास्फोरस के। किसके? फास्फोरस के। अगले क्वेश्चन को देखिए मतलब कौन सा धातु अयस्क के युग में सही नहीं है? कौन सा युग में अयस्क सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो कैल्शियम का धातु अयस्क जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनाइट नहीं होता। कैल्शियम की धातु अयस्क होता है कैल्शियम कार्बोनाइट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के कौन से युग्म के ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है? किसके? तो रेत और सल्फर को। किसको? रेत और सल्फर को। अगले क्वेश्चन की बात 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित सभी करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समृद्धि से छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरस गई। उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि की है? तो ये आपको बताना है किस कवि की है। तो ये जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता के रचनाकार है? रामधारी से दिनकर के हैं। किसके? रामधारी से दिनकर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन होगा 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन को 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी का विषय क्या था? गणतंत्र दिवस 2025 की जो झांकी है उसका विषय क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोध अभियान का नाम क्या था? तो आतंकवाद विरोध अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन संकल्प था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर की सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत के गणित राज्य बन के आया है? तो कौन सा राज्य बन के आया है? बिहार बन के आया। कौन है? बिहार बन के आया। कौन है? बिहार बन के आया। 91 का आपका मैथ दिया है तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका सही राइट आंसर क्या होगा? 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की होते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और 98 नंबर क्वेश्चन जो है 98 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि 99 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए और इस 100 नंबर में आपका टोटल कितने नंबर आया कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।